के थाटीपुर एरिया में विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई अनवरत जारी है। जहां पुराने मकानों को तोड़कर हाउसिंग बोर्ड नए मकान बना रहा है, जिसमें लगभग 4000 पेड़ हैं। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने ये प्रोजेक्ट किसी को बनाने के लिए दिया है और ठेकेदार ने पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, जबकि निर्माण करते समय पेड़ों को शिफ्ट किए जाने का तय किया गया था। मामले के हाईकोर्ट पहुंचने पर हाईकोर्ट ने भी पेड़ों को काटने के लिए मना कर दिया। तो वहीं दाना पानी संगठन ने कहा कि अगर पेड़ों का कटाव ऐसे चलता रहा तो प्रदर्शन जारी रहेगा। मामले में मध्य प्रदेश के गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों का कहना है कि पेड़ों को शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि मौके पर कटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हम बिल्कुल माननीय हाईकोर्ट के हम पालन कर रहे हैं। पूर्णतः उन्हीं की गाइडलाइन पे माननीय की पर ही चल रहे हैं और वास्तविकता ये है कि पेड़ की छटाई कर रहे हैं, न कि पेड़ को हम काट रहे हैं। पहली बात तो मैं सत्यता से ये कह रहा हूं और इसकी एक एक पेड़ की जियो टैगिंग की गई है और ट्रांसप्लांटेड कर रहे हैं। पहले प्रोसीजर में हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर दिल्ली के काम कर रहे हैं वो सबसे पहले पेड़ की छटाई करते हैं, तो जो लकड़ी कट रही है वो छटाई है, बल्कि पेड़ को नहीं कोई को काटा नहीं गया है। एक भी पेड़ नहीं काटा है, हमने ट्रांसप्लांटेड किए हैं। तो दिख रहा है पेड़ कटे हुए नहीं, आप पेड़ को सहयोगी से कहेंगे दिखाएं वो। आप बिल्कुल देख लीजिए इस पेड़ को, इसको बिल्कुल तैयार किया गया है, नीचे ट्रीटमेंट किया गया है और आप नीचे देखें तो इसमें पत्ती आना चालू हो गई है। ये तैयार हो गया है। अब अन्यंत्र स्थान पर जाकर इसको खुदाई करके ट्रीटमेंट कर तैयार करके इसको ऐसा कि ऐसा लगा दिया जाएगा। और ये कटाई है, ये वृक्ष जो खड़ा होता है उसकी साइड की जो वो है उनको काटा गया है, ना कि पेड़ काटा है। पेड़ हमारे द्वारा कोई भी नहीं काटा गया है। 4000 नहीं, टोटल यहाँ 400 के आसपास पेड़ हैं और अभी हमने 100 के करीब हमने ट्रांसप्लांटेड किए हैं। कुछ औदपुर की पहाड़ी पे किए हैं, औदपुर की दूसरी साइड पहाड़ी पे किए हैं, जहाँ हमें शासन ने और ये फॉरेस्ट विभाग से बताया गया और कलेक्टर महोदय द्वारा जो बताई जगह स्थान चिन्हित की गई, वहां पर हम पेड़ लगाए हैं। बाकी जो शेष कुछ पेड़ हमने 40-50 पेड़ हमने जहां हमारे ओपन स्पेस आ रहे हैं इसी योजना के अंतर्गत, उनमें उठाकर पेड़ को दूसरी जगह ट्रांसप्लांटेड कर दिया गया है। कहीं भी हमने पेड़ को कोई कटाई, एक भी पेड़ नहीं काटा है, केवल छटाई भर की है। ये भ्रम है, इनके मन में ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ी को देखते हैं कि काटा है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और हमारे पास उसकी जियो टैगिंग है, एक एक पेड़ का स्थान है, कभी भी आप चेक कर सकते हैं कि ये पेड़ यहाँ से उठाया और किस स्थान पर गया है। और वो हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम है, उसमें हमारे पेड़ सारे जीवित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रकृति के साथ खिलवाड़ और पर्यावरण का दोहन जारी है। उसी के चलते विकास के नाम पर अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। ग्वालियर में ऐसी मामला देखने को आया, जहां पर हाउसिंग बोर्ड एक कॉलोनी का निर्माण कर रहा है। वहां पर जो पेड़ हैं वो बराबर काट कर नई कॉलोनी बनाई जा रही है। विकास के नाम पर अंधाधुंध तरीके से प्रकृति का दोहन हो रहा है। लोग गए वहां, उन्होंने कहा कि ये पेड़ काटे नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से बराबर एक दिशा निर्देश मिला, लेकिन उसके बावजूद भी उस आदेश पर न तो क्रियान्वयन हो रहा है, न ही पुलिस जो हाउसिंग बोर्ड के लोग हैं वो मान रहे हैं। हमारे साथ वो लोग हैं, दाना पानी संस्था है, भारतीय हित रक्षा अभियान के तहत लोग धरने पर बैठ गए। उनका कहना यह है कि पेड़ नहीं होंगे तो जीवन कहां से होगा। सर, कैसे देखते हैं पूरी घटना? दरअसल पुनर्घनत्वीकरण नीति के नाम से शासन एक नीति लाया है। ऐसे जितने भी स्थान है प्रदेश भर में जो अब समय के साथ में प्राइम लोकेशन पे आ गए हैं, उनको प्राइवेटाइज करके उस लैंड को प्राइवेट ओनर्स को सौंपने का ये एक उपक्रम है। ये एक तरकीब है एक प्रकार से, जिससे शासन जो है वो अपने, चूंकि उनका खजाना खाली है तो खजाने को बैलेंस करने के लिए, उसको भरने के लिए ये उन्होंने एक तरीका निकाला है। इसी के अंतर्गत ये थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना आई और इसमें जैसे ही जानकारी लगी हमको कि शासन ये कह रहा है कि इस पूरे इलाके में केवल 700 पेड़ हैं, तो सभी लोगों का माथा ठनका और हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक पेड़ की काउंटिंग की और उसके ऊपर एक तख्ती लगाई, मैं तुम्हें जीवन देता हूं, तुम मुझे ही काटोगे। कोरोना का काल था, सबको तुरंत ध्यान में आ गया
और हम लोगों ने जो गिनती लगाई, तख्तियां लगाई, उसका डाटा तैयार किया तो लगभग 4000 के आसपास वो पेड़ निकले। उस डाटा को, उस पूरे पंचनामे को, उन कागजों को लेके भाजपा के वरिष्ठ नेता दानापानी संस्था के राज चड्ढा जी चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाई। उस कमेटी ने टेक्निकली काउंटिंग की, उसमें 3224 पेड़ निकले। वो उन्होंने एफिडेविट सहित हाईकोर्ट में जमा किए। आंकड़ों का सरकारी आंकड़ा जो 700 का था और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था 3500 का था। इतना बड़ा अंतर देख के हाईकोर्ट ने तुरंत निर्णय दिया, 30 एकड़ की परियोजना को 13 एकड़ में तब्दील किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि 79 पेड़ कटेंगे, 329 शिफ्ट होंगे। इसके अलावा पूरे 30 एकड़ की जितने भी पेड़ हैं उनके सारे पेड़ों की देखभाल और वृद्धि की जिम्मेदारी फॉरेस्ट विभाग और गृह निर्माण मंडल पर डाली। परंतु पिछले 4 महीने से जब परियोजना शुरू हुई तो अकेले 20% इलाके में, पूरी परियोजना को उन्होंने 4 सेक्टर में बांटा है और मात्र 20% इलाके में ही उन्होंने 139 पेड़ ऑलरेडी काट दिए हैं। आपके साथ ये लोग साथ में कैसे देखते हैं सर, 139 पेड़ काट दिए गए, आप लोग धरना पर बैठे, कब से बैठे आप लोग? पहली तो 19 तारीख से, कल से बैठे हैं और 19, 20, 21 3 दिन चलेगा। पहले तो कोर्ट की अवमानना हुई है। कोर्ट ने जो 79 पेड़ का बोला था उसके डबल 139 पेड़ काट दिए, तो कोर्ट की अवमानना सरकार ने की है। तो जब सरकार ही कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेगी तो फिर ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? तो इसलिए मतलब कोर्ट की अवमानना करके सरकार अपने मनमानी से ये प्रोजेक्ट चला रही है। और अभी जब 20% स्थिति में 79 काट लेते, 39 काट दिए, तो आप उसकी कल्पना कीजिए कि हजारों पेड़ कटेंगे। हाँ, आप लोग देखेंगे और लोग भी हैं। सर कैसे देखते हैं, आप भी यहाँ प्रदर्शन धरना स्थल पर हैं और हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि ये जीवन ही नहीं होगा तो कोई नहीं बचेगा। इस पेड़ ही नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, सांस कहाँ से ली जाएगी। एक बात है, कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस क्षेत्र में पेड़ों की संख्या अधिक थी उस क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव कम हुआ। और अभी जो गर्मी आप देखे, 100 लोग यूपी और बिहार में केवल गर्मी के कारण से मर गए। और इस क्षेत्र में हमेशा तापमान कम रहता है ग्वालियर में, इसलिए पेड़ नहीं काटना चाहिए। और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 79 पेड़ कटना चाहिए और उसकी अवमानना हो रही है। अगर सरकार ही अवमानना करेगी तो फिर जनता क्या करेगी? साफ तौर पर देखेंगे कि लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन जो विकास के नाम पर जो दोहन हो रहा है, साफ तौर पर जो भागम भाड़ की जीवन है उस शैली में न तो सिर्फ विकास देखा जा रहा है और सिर्फ पैसा देखा जा रहा है। लोग कमाई के में इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं कि जीवन को भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं, इन्हें निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जनहित में मुद्दा उठाया। स्वदेश न्यूज भी इनके साथ में है, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। सरकार बराबर अवमानना कर रही है, वहीं तौर पर ये लोग डटे हुए। इनका कहना ही है कि जब तक कोर्ट या सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं लेती है कि पेड़ों को संरक्षित करने का काम नहीं किया जाता है तो इनका आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। और ग्वालियर में कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न